हेलो एवरीवन। तो ये हम लोग आज 2022 के क्वेश्चन का जो आंसर की है उसको देखने वाले हैं, है ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे क्या इसका आंसर होगा। तो याद रखना है आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है ना। तो उत्तल दर्पण से जो बनता है उसका इमेज हमेशा जो होता है वो प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी। दूसरा कह रहा है गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है ना। तो इसका याद रखिएगा कि आधा होता है, ठीक है, आधा होता है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, ऋणात्मक 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है ना। तो याद रखिएगा अवतल, याद रखिएगा कि अवतल। चलिए अगला देखिए कह रहा है गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि दो, याद रखिएगा कि दो, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है ना। जब वस्तु स्थित होती है तो याद रखिएगा दूसरा नंबर F और 2F के बीच, F और 2F के बीच में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, वही पूछा जा रहा है कि किस ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा कि अभिलंब की ओर, याद रखिएगा अभिलंब की ओर, ठीक है। चलिए अगला देखिए कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है तो याद रखिएगा डायोप्टर, है ना। तो जब भी पावर मेजर होता है लेंस का वो डायोप्टर में होता है। अगला कह रहा है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है ना। जो हमारा नेत्र है, आँख है, उसमें जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस देखो ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए कह रहे हैं आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, ठीक है। आँख का जो लेंस होता है उसका जो वक्रता की त्रिज्या होता है उसको नियंत्रित करता है ना। उसको नियंत्रित करता है पश्माभी मांसपेशियाँ, ठीक है, सिलरी मस्कल्स, ठीक है, मसल्स जो होता है ना, सिलरी मसल्स वो। अगला देखो, अगला कह रहा है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है ना। अवतल लेंस, ध्यान रखो यहाँ पे दिया हुआ है अवतल लेंस, है ना। तो अवतल लेंस हम लोग हमेशा यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। चलो अगला देखो कह रहा है तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है ना। तो जो तारा टिमटिमाता है ना, वो ज़्यादा दादाजी खुश होते हैं, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन। अगला देखो कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, है ना। मान लो कोई रिएक्शन हुआ, जो कोई भी अभिक्रिया हुआ उसमें पदार्थ जो भाग लिया उसको क्या कहते हैं, तो अभिकारक रिएक्टेंट्स कहते हैं। चलो अगला देखो अगला कह रहा है कि CaCO3 को जब हम लोग हीट देंगे, है ना, तो ये किस में टूटता है, CaO + CO2 में टूटता है। तो कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। देखिए यहाँ पे वियोग हुआ, यहाँ पे जुड़ा हुआ था, दोनों का यहाँ पे अलग अलग टूट गया तो वियोग हुआ ना, वियोग हुआ इसीलिए वियोजन, है ना। इसको कहते हैं इंग्लिश में डिकम्पोजिशन। वियोग हुआ इसी कारण से वियोजन। हमेशा रखिएगा जब भी यहाँ पे ये वियोग होगा वियोजन रिएक्शन ही कहलाएगा, ठीक है ना, टूट रहा है एक दूसरे में। चलो अगला देखो, अगला कह रहा है यहाँ पे कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। जो लोग सांस लेते हैं ना, हम लोग जो सांस लेते हैं उसको कह रहा है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है ना, कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। चलो अगला देखो कह रहा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो याद रखिए ZnSO4 + Cu का, ZnSO4 + Cu का। अगला देखिए कह रहा है निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है, निम्न में से
कौन संतुलित समीकरण है ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है तो है ही नहीं। सो इधर 3 है हाइड्रोजन। इधर देखिए इसमें देखिए कि Fe3 है तो Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है तो 4 है, 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 8 हाइड्रोजन है। चलिए देखिए यही हो जाएगा आंसर आपका, है ना। तो दूसरा नंबर हो जाएगा 18 का। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला कह रहा है कि अभिक्रिया जो ZnO+C है वो इसमें Zn+CO बन रहा है और किसका अपचयन हुआ है, ठीक है ना। जो बना इसमें किसका उपचयन हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा 2, कार्बन का, है ना, कार्बन का। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्षार। इसका आंसर हो जाएगा क्षार। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है, कौन दुर्बल अम्ल है, तो ये वाला CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। इसमें ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। चलिएगा देखिए अगला देखिए, कह रहा है अम्ल में जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, ठीक है, जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा H+ आयन, है ना, H+ ही टूटता है जलीय विलयन में ना। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए 23, क्या 23 में कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगला कह रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम, ठीक है, अम्लीय का 7 से कम और क्षारीय का 7 से अधिक, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए कह रहा है इसमें कि कौन अधिक क्षारीय है ना, कौन अधिक क्षारीय है, तो याद रखिए 14। जो इसमें जो आपका pH स्केल होता है उसमें जो 14 होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। अगला देखिए कह रहा है विरंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र है, ठीक है, विरंजक चूर्ण जो होता है आपका उसका कह रहा है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड 3, ठीक है, इसका हो जाएगा 3। अगला, अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यहाँ पे हो जाएगा जल से, ठीक है, जल से। अगला देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि अनोक्सी श्वसन के लिए के फलस्वरूप क्या बनता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। अगला, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन परजीवी है ना, कौन परजीवी है, तो याद रखिएगा राइजोबियम, ठीक है ना, राइजोबियम। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, जो रुधिर होता है उसके तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा बी, सीरम, इसका आंसर हो जाएगा बी, सीरम। अगला सवाल कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है ना, तो याद रखिए 4, याद रखिएगा कि 4। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ना, जो संबंधित है 1 पोषण से, ठीक है। अगला, अगला, अगला कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है ना, मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिए लाल रक्त कण में, ठीक है, लाल रक्त कण में। अगला, अगला कह रहा है कि किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रा, ठीक है, ऑप्शन बी हाइड्रा। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि एड्स रोग किसके कारण होता है, तो याद रखिए विषाणु, है ना, वायरस के कारण ही एड्स रोग होता है। चलिए अगला कह रहा है पराग कोष होते हैं,
परागकश में होते हैं। ठीक है, देखो परागकश में क्या होगा, परागकण होगा। परागकोश में क्या होगा, परागकण होगा। ठीक है, परागकण होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो याद रखिए फल। ठीक है, फल कहते हैं उसको। अगला सवाल कह रहा है कि अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत है ना, अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोयला। कोयला जलता है तो फिर एक ही बार में ख़त्म हो जाता है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, है ना। तो सौर ऊर्जा को जो विद्युत में बदलता है उसको हम लोग सौर सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है ना। जैव गैस का संघटक है, तो देखिए मैथेन, याद रखिएगा मैथेन। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपका है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख के जाइए। ठीक है, हो सकता है आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, और ऑल दी बेस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए।